नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आरती शर्मा इस संस्कृत चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एकादशी व्रत के विषय में जानेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष, इस प्रकार दोनों पक्षों में 2 एकादशी का व्रत किया जाता है। हम जानेंगे कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस अमृत के कलश की सुरक्षा के लिए भगवान वासुदेव विष्णु ने मोहिनी का रूप रख करके और उस अमृत कलश की रक्षा की थी। इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। मित्रों, इस एकादशी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ था तो इंद्रप्रस्थ के महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त पापों के नाश हेतु यह मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। और ऐसा भी माना जाता है कि गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सभी पुत्रों के मोक्ष हेतु यह व्रत दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था। यह व्रत सर्वसाधारण सर्व मनुष्यों को के कल्याण हेतु एवं सुख एवं प्रसन्नता एवं सभी कामनाएं पूरी करने हेतु यह व्रत किया जाता है। मई मास की अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 और 4 तारीख को पड़ रही है। एकादशी व्रत को करने वाले भक्तजनों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके और फिर भगवान विष्णु के स्तोत्र तथा गीता आदि का पाठ करना चाहिए। व्रतधारियों को गाजर, मूली, शलगम, गोभी इत्यादि इन मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा आम, केला, अंगूर, संतरा आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। व्रतधारियों को भगवान विष्णु का व्रत करते समय उन्हें भोग आदि लगाकर और भोग में मुख्य रूप से तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के बाद आप तुलसी दल को त्याग कर बाकी अन्य जितने भी अमृत फल हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि 3 या 4 मई दोनों तारीख में एकादशी की तिथि है, लेकिन हमें कौन सी तिथि को व्रत रखना चाहिए? मित्रों, मैं आपको बता दूं कि व्रत तो वैसे दशमी से शुरू हो जाता है, किंतु हमें किस दिन और किस तिथि को रखना चाहिए? वैशाख में आने वाली एकादशी को बेहद ही पुण्यदायक और पावनी माना गया है, क्योंकि इसी वैशाख मास की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। इस बार एकादशी की 2 तिथियां पड़ रही हैं, एक दशमी युक्त एकादशी और एक द्वादशी युक्त एकादशी। तो मित्रों, दशमी युक्त एकादशी को वृद्धा एकादशी कहते हैं और द्वादशी युक्त एकादशी को वैष्णव एकादशी कहा जाता है। अतः हमें वैष्णव एकादशी अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहिए। यदि कभी दशमी युक्त एकादशी आती है और द्वादशी युक्त एकादशी 2 एकादशी आती है तो इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें द्वादशी युक्त एकादशी रखना चाहिए, उसी दिन हमें व्रत एवं पारायण करना चाहिए। मित्रों, आपको स्क्रीन पर एक तिथि का चार्ट दिखाई दे रहा है। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई से 9:20 से शुरू हो जाता है, जो कि 4 मई सुबह 6:13 तक है। मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि 3 मई से सुबह 9 बजे से एकादशी शुरू हो रही है, किंतु सूर्य का उदय समय सुबह 5:36 पर हुआ था। इसलिए यह 3 मई को दशमी युक्त एकादशी कहा जाएगा और 4 मई को 6:13 तक एकादशी का मुहूर्त या तिथि रहेगी, इसलिए इसे द्वादशी युक्त एकादशी कहा जाता है। तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी अर्थात
4 मई को व्रत रखना है और इसका पारायण मुहूर्त भी दिया गया है। 5 मई सुबह 5:36 से 8:17 तक रहेगा। अतः आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। सभी व्रतधारियों को और विष्णु भक्तों को 4 मई वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी 4 मई को एकादशी माना जाएगा। व्रत आपको 4 मई को करना है। व्रत पूर्ण लग्न एवं पूर्ण मन से करना चाहिए एवं पूर्ण समय ये 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते रहना चाहिए। तो आइए एक श्लोक के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।